कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथाय जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय देवी सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। आज बड़ा विशेष दिवस है। आज हम लोग परम दयालु भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव सेलिब्रेट किया, कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे बहुत सारे मंदिर में लाइव चल रहा है। तो आज जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस है। हैप्पी बर्थडे टू जगन्नाथ। तो आज हम सब जगन्नाथ जी को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। तो हम प्रारंभ करेंगे जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा मैया को प्रणाम करते हुए। तो सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सभी लोग जो है मेरे पीछे बोलेंगे। हम इसको 2 बार उच्चारण करेंगे। तो मेरे पीछे सभी बोलेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। एक बार और बोलेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सोचिए जरा, हम भी वीडियो ऑफ करके बोलें तो कैसा लगेगा? हैं? कहीं से आवाज आ रही है, बिग बॉस बोल रहा है, बिग बॉस जो है कथा सुना रहा है। हैं? तो जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो उनसे आग्रह है कि वीडियो ऑन रखें। हम्म। सुजीत प्रभु, प्रभात पांडे प्रभु तो बस में बैठे हैं। ओके। सो देखिए, म्यूट रखिए, सभी लोग म्यूट रखें अपना। तो देखिए, जो किसी का भी जन्मदिन जो होता है वो बड़ा आनंद का दिन होता है। हम लोग देखिए जन्मदिन का बड़ा वेट करते हैं। कम से कम उस व्यक्ति के लिए तो आनंद का होता ही है जो जिसके दुश्मन मतलब हो सकता है सबके लिए आनंद का ना हो, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति जिस व्यक्ति का बर्थडे होता है उसके लिए तो वास्तव में आनंद का दिवस होता है। लेकिन भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान के जन्मदिन का प्रतीक्षा करते हैं, उनके आविर्भाव का प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि देखिए, अपना जन्मदिन कौन सी बड़ी बात है। करोड़ों लोग पैदा होते हैं आज के दिन। मान लो हमारा 24 अप्रैल को बर्थडे होता है,
24 अप्रैल को पता नहीं कितने लोग, करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे। हो सकता है करोड़ों लोग पैदा, मतलब करोड़ों नहीं तो लाखों में तो होंगे ही। तो क्या क्या उसमें सुख की बात है? तो इसमें क्या है कि देखिए भक्त कैसे समझता है, जब हम ये जो जन्म, वैसे भगवान के लिए भी ये जो जन्म दिवस है, जन्मदिन, भगवान का जन्मदिन, ये थोड़ा एक शब्द को समझना पड़ेगा। वास्तव में जब हम अपने लिए जानते हैं, एक भक्त क्या समझता है, अपना अपना स्वरूप क्या है, आत्मा। हम आत्मा है ना, और आत्मा क्या है, अविनाशी है। वो हमेशा से है, भगवान का अंश है, पार्ट एंड पार्सल है। तो भगवान भी आदिकाल से हैं, हमेशा है, सनातन है। तो जीव भी जो है उनका अंश होने के नाते सनातन है। तो उसमें जन्म की बात ही नहीं है। तो उसमें वास्तव में नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका है। तो उसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता है, तो उसका जन्म मरण उस सेंस में ये सब। लेकिन चूंकि हम भौतिक व्यवस्था में उसको जन्म जन्म बोलते हैं, और भगवान के लिए भी हम उसको जन्म बोल देते हैं। ठीक है ना? तो हम वैसे ही भक्त लोग क्या बोलते हैं, प्राकट्य दिवस भगवान का, प्राकट्य दिवस भगवान का आविर्भाव दिवस है ना। जैसे सूर्य जो है, सूर्य का जन्म और मरण नहीं होता है, उदय और अस्त होता है। क्योंकि आज हमें अगर सूर्य नहीं दिख रहा है तो वो कहीं पे सूर्य दिख रहा है, तो वो उसका मृत्यु नहीं हुआ। ना ही ऐसा नहीं कि सुबह उसका जन्म होता है एवरीडे। तो भगवान का भी प्राकट्य होता है, और भगवान का जो होता है, भक्त लोग उसका प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि भगवान के प्राकट्य में, भगवान के प्राकट्य में एक भक्त जो है, जो साधक है, साधन भक्ति में लगा हुआ है, वो भक्ति की प्रमुख कलाओं को, मोस्टली सारी कलाओं को ही का ही आस्वादन करता है, हर तरीके से श्रवण भी करता है। देखिए अभी अभी आप देखिए, हम लोग जो फेस्टिवल में हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मंदिर में कीर्तन होता है, कथा होता है, भगवान का अभिषेक होता है, भगवान का श्रृंगार अच्छा सा होता है, और फिर भगवान का अच्छा प्रसाद होता है। ठीक है, मंदिर की सफाई हम करते हैं। तो हर तरीके से जो भक्ति के सब अंग है, प्रमुख अंग है, श्रवण कीर्तन अर्चनम वंदनम, सारे सभी का अभ्यास हम करते हैं, जो कि हमारी भक्ति के लिए बहुत की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के आविर्भाव, भगवान के जन्मदिन का वेट करते हैं। और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान की ये इन लीलाओं को, उनके जन्म का आविर्भाव, ये सब, क्योंकि सभी समझ भी नहीं पाते हैं। अभी भी बहुत सारे डिबेट करने लगेंगे, अरे तुम लोग जन्मदिन जन्माष्टमी मनाते हो, भगवान भी तो पैदा हुए थे, भगवान को भी तो उस बहेलिये ने पैर में मार दिया था, हैं? इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं हमारे जन्म कर्म को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्त क्या है, भक्त उसको समझते हैं। देखिए भगवान के कई रूप होते हैं, और उनके जन्मदिन का नाम भी होता है। हैं? जन्म, जैसे भगवान कृष्ण के जन्मदिन को क्या कहते हैं? आप लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो मैं कुछ कुछ पूछता रहूंगा फिर। बताइए, कौन बताएगा? सुजीत प्रभु, सुजीत प्रभु, सोनमीर प्रभु, बताइए कौन बताएगा? अच्छा चलिए हैंड रेज करिए, हम पूछेंगे नहीं, हैंड रेज करिए। भगवान के जन्मदिन को क्या कहते हैं? प्राणेश्वरी वृंदा माता जी, यस बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जन्माष्टमी। हरि बोल, जन्माष्टमी। एक और नाम है, पता है किसी को? एक और नाम बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। हाँ, गौर पूर्णिमा। नहीं, गौर पूर्णिमा तो गौरांग महाप्रभु का है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना अलग अलग नाम है भगवान के, अलग। तो गौर पूर्णिमा तो गौरांग महाप्रभु का है। एक गोकुलाष्टमी भी कहते हैं, गोकुलाष्टमी भी बोलते हैं भगवान के जन्म, भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को है। नरसिंह भगवान के जन्मदिन को क्या बोलते हैं? नरसिंह चतुर्दशी नरसिंह जयंती। है।
महात्मा जयंती, महात्मा गांधी जयंती, जयंती भी हाँ, लेकिन भक्त लोग जो है आविर्भाव बोलते हैं इस तरीके से। हम लोग तो जयंती शब्द यूज नहीं करते हैं ज्यादा, मतलब मैंने भक्तों के मुंह से नहीं सुना है। तो जयंती तो हम नहीं कहते हैं। तो नरसिंह चतुर्दशी अभी पीछे गई है। भगवान राम का आविर्भाव दिवस क्या है? राम नवमी। नौ। नवमी। नवमी। हरि बोल। गौरांग महाप्रभु का गौर गौर गौ, गौर पूर्णिमा। गौर गौर पूर्णिमा। पूर्णिमा। गौर गौर पूर्णिमा। पूर्णिमा। हरि बोल। और नित्यानंद, नित्यानंद का जन्मदिन। नित्यानंद त्रयोदशी। हरि बोल, नित्यानंद त्रयोदशी। तो इस तरीके से क्या है कि भगवान के अलग अलग जो रूपों में आते हैं और उनके हम जन्मदिन को, तो इसी तरीके से जगन्नाथ भगवान का बताइए, जन्मदिन को क्या कहते हैं, उस दिवस को क्या कहते हैं? अरे आज ही तो है, बताइए क्विकली। स्नान यात्रा महोत्सव, स्नान यात्रा महोत्सव की जय। तो आज हम सभी भगवान जगन्नाथ को हैप्पी बर्थडे बोलने आए हैं। हम सब भगवान को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। तो देखिए, स्नान यात्रा जो है आज के दिवस, आज क्या है, आषाढ़ की पूर्णिमा है, आषाढ़ प्रारंभ हो जाता है। तो आषाढ़ की पूर्णिमा आज है, तो आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन ही आषाढ़ पूर्णिमा या देव स्नान पूर्णिमा भी बोलते हैं इसको, स्नान यात्रा भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से हम बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी का बर्थडे कब होता है? आषाढ़ की पूर्णिमा को, आज के दिन। ठीक है। तो देखिए, ये भगवान जगन्नाथ जो है बहुत विशेष भगवान है। भगवान विशेष, देखिए भगवान विशेष और ना विशेष तो कोई मीनिंग नहीं है। बट भगवान विशेष क्या है, ये कलयुग के भगवान है। जैसे सतयुग के भगवान बद्रीनारायण, भगवान बद्रीनारायण की जय। द्वापर के द्वारिकाधीश ठीक है। तो और त्रेता के रामेश्वरम, त्रेता का जो धाम है वो रामेश्वर है। और कलयुग का धाम कौन है? कलयुग के भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जो भगवान है, तो इनका जो वास्तव में आज के दिन जो है, आज के दिन ही श्री विग्रह इनके स्थापित किए गए। किसके द्वारा? राजा इंद्रदुम्न के द्वारा। तो ये जो कथा है राजा इंद्रदुम्न की कथा, तो हम बाद में समय के साथ अभी आगे आने वाले सत्रों में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम मुख्यतः स्नान यात्रा के बारे में बात करेंगे। तो ये जो भगवान है ये कलयुग के ब्रह्म भगवान है। तो ब्रह्मा जी जैसे क्या है कि ब्रह्मा जी भी हमारी तरह क्या है, एक जीव ही है। उच्च लोक मतलब टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहते हैं इस पूरे भौतिक जगत के टॉप मोस्ट ब्रह्म लोक में रहते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी मृत्यु लोक ही है, लेकिन वहां पे क्या है, टाइम स्केल ज्यादा है। तो टाइम स्केल ज्यादा, तो जो 14 भुवन है भौतिक जगत में, तो भगवान जो है यहाँ पे आते हैं जगन्नाथ के रूप में और नीलमाधव के रूप में। वास्तव में क्या है कि ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या है कि सबसे जो टाइम स्केल है ब्रह्मलोक में सबसे ज्यादा है। मतलब ब्रह्मलोक का एक साल सबसे बड़ा है कंपेयर टू पृथ्वी के। जैसे पृथ्वी लोक से ज्यादा बड़ा एक वर्ष जो है, जैसे एक दिन, जैसे हम हमारा यहाँ 365 दिन स्वर्गलोक का एक दिन होता है। इस तरीके से टाइम स्केल चेंज होता रहता है। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, वो एक दिन जो 12 घंटे का एक दिन होता है, उसमें क्या होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं। ये सभी आप लोग जानते होंगे। उसमें 71 चतुर्युग का मनवंतर होता है और 14 मनवंतर होते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक रात होती है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है कि आयु पूरे 100 वर्ष होती है। ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 100 वर्ष की होती है पूरी। तो ब्रह्मा जी जब है, तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की,
तो भगवान से पूछा, क्योंकि अशाश्वतम दुखालय है कि जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो भगवान बोले चिंता ना करो, हम जो है हम इस लोक में रहेंगे। तो भगवान, तो ब्रह्मा जी के पहले 50 वर्ष में भगवान नील माधव के रूप में भौतिक जगत में रहते हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए। और लेटर पार्ट ऑफ, मतलब हिज एज, ब्रह्मा जी क्या है, अगले 50 सालों के लिए ब्रह्म जो भगवान है वो जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं, दारू ब्रह्म के रूप में आते हैं। समझ गए बात? तो अभी ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 50 वर्ष की हो चुकी है, 50 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं ये। अभी हम क्या है, 28वां चतुर्युग चल रहा है, 27 पूरे हो चुके हैं, 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अभी, तो, तो अब ये समझिए कि नील माधव जो है, तो इनकी हम नील माधव की कथा, नील माधव और किस तरीके से वो नील माधव का दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, लक्ष्मी जी ने दर्शन किया, मार्कंडेय ऋषि की कथा है, वो हम आने वाले समय में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम, तो जो नील माधव है ब्रह्मा जी के पहले 50 वर्ष में रहते हैं, और फिर वही नील माधव जो है वो दारू ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें इंद्रदुम्न राजा, जो इंद्रदुम्न है, अवंती प्रदेश के, मालवा प्रदेश के राजा थे, उसकी राजधानी अवंती थी, जो अभी इस समय उज्जैन है, उज्जैन नगरी है। तो उनकी पत्नी जो थी गुंडिचा, तो वो बड़े ही पायस थे, कृष्ण भक्त थे, वैष्णव थे, बहुत परम भक्त थे। तो वो क्या है कि उनके राज्य में, उनकी बैठकों में बड़े बड़े सेंट, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े भक्त आया करते थे। तो कभी उन्होंने एक भक्त के मुख से सुना कि कोई, उसने वर्णन किया कि ऐसे ऐसे भगवान जो है वहां पे दर्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने नील माधव का जो है वो व्याख्या किया। ठीक है। तो ये फिर इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न बहुत सी उत्सुक हुए, और उन्होंने क्या है, अपने एक मंत्री को भेज दिया। अभी हम इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं। ठीक है। तो उन मंत्री का नाम था, मंत्री के भाई थे वास्तव में, विद्यापति। तो विद्यापति जो है वो बताया, जैसा जैसा उस राहगीर, जो वो भक्त आया था जिसने व्याख्या की थी, जैसा जैसा बताया था, तो वहां पे वो पहुंचते हैं। तो वहां पे जब पहुंचते हैं, तो वहां पे जैसा जैसा एड्रेस बताया था, तो वहां नीलांचल पर्वत, नीलाग्र भी बोलते हैं, और नीलांचल पर्वत भी शंख क्षेत्र में, उड़ीसा के पुरी में शंख क्षेत्र में नीलांचल पर्वत, जैसा जैसा एड्रेस बताया था, लोकेशन जीपीएस ट्रैक करते हुए वहां पे पहुंचे। तो नीलांचल भी उसको बोलते हैं। अचल मतलब पर्वत, अग्री, अग्री और पर्वत, अग्री और अचल ये सब क्या है, पर्वत के पर्यायवाची है। तो नीलांचल भी बोलते हैं, और उसको नीलाग्री भी बोलते हैं। तो वहां पे वही एक वट वृक्ष के पास गुफा में, जैसा उन्होंने बताया था, तो ये खबरपति यहाँ पे भगवान विराजमान है। वहीं पे पास में एक कुंड है, रोहिणी कुंड। हाँ, तो रोहिणी कुंड के बारे में अभी भी है। तो रोहिणी कुंड के बारे में कहा जाता है कि वहां पे कोई भी स्नान करता है तो वो सीधे वैकुंठ जाता है। तो वहां पे लक्ष्मी और ब्रह्मा जी और ये अ, सब लोग खड़े थे एक बार, और यमराज भी थे वहां पे। तो एक कौवा आता है, वहां से निकलता है कौवा, डू उसमें छलांग लगा देता है, और वो चतुर्भुज रूप में बन जाता है। मतलब उस केवल स्पर्श से, रोहिणी कुंड के स्पर्श से। तो यमराज कहते हैं फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी, अगर सब यहाँ पे आके बैकुंठ चले जाएंगे तो फिर वहां तो सन्नाटा हो जाएगा, हम फिर कैसे सैलरी बांटेंगे वहां जब कोई आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से फिर वहां भी उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। भगवान विष्णु बताते हैं, नारद कहते हैं कि आप जो है यहाँ पे इस टेरिटरी में से बाहर आपकी दुकान चलेगी, यहाँ पे कोई भी, जो भी यहाँ आएगा वो सीधे परम स्थान वैकुंठ, भगवान का धाम प्राप्त करेगा। तो वास्तव में ये जो जगन्नाथपुरी है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मक्का, मक्का मदीना,
तो इस्लाम में मक्का मदीना जो है वहां पे नॉन मुस्लिम इंटर नहीं कर सकते हैं वहां पे। और जैसे एक कहते हैं ना, एक मुस्लिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मक्का मदीना जाना, हज करना। उसके जीवन में एक बार कम से कम हज जरूर करना चाहिए। तो उसी तरीके से क्रिश्चियंस के लिए आप लोगों ने सुना होगा वेटिकन सिटी। तो वहां पे भी कोई नॉन क्रिश्चियन वहां पे एंट्री नहीं होती है, वो भी बड़ा पायस लैंड है क्रिश्चियंस के लिए। बहुत बड़ी चर्च बनी हुई है, तो वेटिकन सिटी। इसी तरीके से जगन्नाथपुरी, एक सनातनी हिंदू को जो है अवश्य जाना चाहिए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। और वहां पे उसके अंदर भी नॉन सनातनी, मतलब नॉन हिंदू उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता है। मंदिर में उसकी एंट्री बैन है, वहां नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से जब विद्यापति को पता चलता है, तो वो फिर इंद्रदुम्न को बताते हैं, और इंद्रदुम्न जो है पूरा ऐलान कर देते हैं बड़ी खुशी के मारे कि चलो भाई, अब हम अवंती प्रदेश छोड़, अवंती जो है छोड़ देंगे, और सब लोग चलो सामान अपना बांध लो, हम वहीं पे एक राज्य, वहीं पे अपना सब बनाएंगे। राजा थे तो। अब भाई पहले जमाने में ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे संसाधन थे, कूलर फ्रिज भरना है, पैक करना है, मूवर पैकर्स बुलाना है। सबके पास बैल होते थे, गाय होती थी, बैलगाड़ी होती थी, बस उतना ही सामान है। प्रकृति पे आश्रित रहते, प्रकृति पे आश्रित, क्योंकि राजा भी उनका इतना पायस था, तो बहुत ज्यादा कृत्रिम संसाधनों पे आधारित जीवन नहीं था। ठीक है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास बस छोटा लैंड का टुकड़ा हो, गाय हो, बैल हो, वो अपना जीवन बहुत आराम से व्यतीत कर सकता है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी क्या है कि भाई एक घर शिफ्ट करना समझ लो बहुत मेहनत टास्क है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना है तो बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन वहां भक्त लोग क्या है, राजा का आदेश आया और सब चल दिए, सब लोग जो है चल दिए। तो वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचे क्या पता चला कि अब नील माधव जो है वहां से अपना स्थान छोड़ दिया है। तो नील माधव की जो सेवा कर रहे थे विश्व रूप सबर जाति के लोग जो हैं, सबर जाति मतलब ट्राइब्स थे, एसटी आज के टाइम में जिनको हम एसटी बोलते हैं, एससी एसटी। तो सबर जाति के लोग वहां पे सेवा कर रहे थे, वो भी बड़े दुखी हुए। लेकिन तभी नारद जी भी वहां थे। नारद जी ने कहा कि ये भगवान की इच्छा से ही हुआ है, और भगवान जो है पुनः दारू ब्रह्म के रूप में, दारू मतलब लकड़ी, ब्रह्म मतलब भगवान के रूप में आएंगे पुनः। नील माधव ही दारू ब्रह्म के रूप में आएंगे। तो फिर इस तरीके से दुखी होते हैं बहुत, इंद्रदुम्न भी दुखी होते हैं, लेकिन वो नारद की ऐसी बात सुन के वो थोड़ा उनको अपने को संभालते हैं। और उनके भी स्वप्न में इस तरीके से भगवान आते हैं और बोलते हैं कि, और वो विशेष वो मतलब व्याख्या पूरी करते हैं कि किस प्रकार की लकड़ी जिसपे इस तरीके के अलग अलग चिन्ह होंगे, शंख चक्र गदा इत्यादि आदि आदि चिन्ह होंगे, वो लकड़ी जो है वो लाओ, और मेरा जो है मेरा श्री विग्रह का निर्माण कराओ, इस तरीके से। तो जैसा डिटेलिंग बताई गई थी, इंद्रदुम्न वैसा लकड़ी जो है वो वृक्ष ढूंढ लेते हैं। और अब फिर क्या है, श्री विग्रह का मूर्तिकार की ढुलाई होती, मूर्तिकार जो है वो ढूंढा जाता। तो एक बड़ा वयोवृद्ध मूर्तिकार आता है, और वो मूर्ति, भगवान की मूर्ति बनाने का बोलता है। तो वो कोई और नहीं, वो देवताओं के शिल्पी जो थे विश्वकर्मा जी ही थे। वो आए थे, तो वो क्या है कि वो एक कंडीशन कहते हैं, मैं बनाऊंगा तो जरूर, लेकिन कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना, बंद दरवाजे में। तो वो क्या है, बिल्कुल चले जाते हैं अंदर, और शुरू हो जाती है भगवान के विग्रह का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि कुछ दिन तो खटपट खटपट सुनाई देती है, फिर क्या है, वहां खटपट बंद हो जाती है। तो जो गुंडिचा थी, इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी, वो बड़ा व्याकुल हो जाती हैं कि अरे देखो देखो, बड़ा वृद्ध था बेचारा, कहीं अंदर कुछ हो तो नहीं गया, देखो देखो। तो लेकिन इंद्रदुम्न राजा जो है, उन्होंने कहा, जब वो उन्होंने हमसे बोला है कि हमें डिस्टर्ब ना करें, तो लेकिन
गुंडीचा रानी के कहने पे वो फिर क्या है, दरवाजे को खोल देते हैं, और दरवाजे पे खोल देते हैं तो वो निर्माण कार्य चल रहा होता है। लेकिन वो शिल्पी जो है, जैसा उन्होंने पहले ही वचन ले लिया था कि अगर आपने ये दरवाजा खोला, मैं खुद ही बाहर आऊंगा पूर्ण कंप्लीट होने पे, तो बस वहीं पे निर्माण कार्य बंद हो जाएगा। तो वास्तव में ये सब भगवान की ही इच्छा थी। तो वहां पे, और देखिए बड़े विशेष विग्रह भी हैं, उनके चरण भी नहीं दिखते हैं, है ना, चौड़े से गोल मटोल विग्रह हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पलके भी नहीं है, बड़े विशेष विग्रह हैं। तो इस तरीके से वहां पे विग्रहों का निर्माण संपन्न होता है। स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं उनकी स्थापना के लिए। तो ये आज का ही दिन था, आज का ही दिन था, आषाढ़ की पूर्णिमा थी, कि ये विग्रहों की स्थापना होती है शंख क्षेत्र में, पुरी में। तो भगवान को वेदी पे बिठाया जाता है और उनको स्नान कराया जाता है। स्नान यात्रा महोत्सव की जय। तो और तभी से ये अनादिकाल से, मतलब ये फेस्टिवल उत्सव जो है अनादिकाल से हो रहा है। तो अभी तो क्या है कि अब फिर उसके बाद भगवान की और सारी बहुत सारी लीलाएं हैं, जब बहुत सारा स्नान, और ये स्नान भी साधारण नहीं होता है। ये वही मंदिर के पास ही एक कुआं है, सुना कुआं उसको बोलते हैं। तो उसके जल से, ऐसा बताते हैं, उसमें उस कुएं में हर नदी का, पवित्र नदियों का जल है। और उस कुएं से 108 कलश जो है, उन 108 कलश से उनका स्नान होता है। तो 108 कलश, और वो कलश भी कैसे होते हैं, सोने के कलश, मतलब सोने और तांबे के मिश्रित। अभी भी जो पुरी में कलश होते हैं, तो वो भी इसी तरीके से होते हैं। और उसमें क्या है कि बारी बारी से लाइन से खड़े होते हैं 108 जो है पूरे, वहां के जो पुजारी होते हैं वो सब लाइन से खड़े रहते हैं। और पता है, वो मास्क, जैसे हम लोग क्वारंटीन में मास्क लगाते थे ना कोरोना के टाइम में, मास्क लगाते थे, तो वो मास्क पहन के रहते हैं। मतलब इस लेवल की वहां पे क्लीनलीनेस कंसीडर की जाती है, कि मुंह से कोई मतलब कोई छींटा या कुछ भी किसी भी तरीके से इम्प्योर ना करे उस जल को। ठीक है। और उसमें कुछ प्राकृतिक चीजें, हर्ब्स भी मिलाई जाती हैं, अगरूर और कपूर, इन सब चीजों को भी उसमें मिलाते हैं। तो इस तरीके से भगवान को जो है सब लाइन से खड़े होते हैं बिल्कुल 108, और भगवान के ऊपर तो नहलाया जाता है। और अब इसमें जो 108 होते हैं, तो 35 कलश से कौन नहाता है, भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जो है 35 कलश से नहाते हैं। और बलराम जो है, बलदेव, वो 33 कलश से, और सुभद्रा मैया 22 कलश, और सुदर्शन जो है वो 18। तो 18 22 40, और 35 और 33 68, 108 कलश, इस तरीके से स्नान होता है। अब फिर क्या होता है, अब फिर इसके बाद एक लीला होती है। भगवान जगन्नाथ जो है सबसे ज्यादा लीला करते हैं। तो अब जब उनका स्नान हो जाता है, फिर उनको क्या है, गज रूप दिया जाता है। तो एक इसके पीछे भी एक कहानी, कथा है, कि एक उनके भक्त जो हैं, एक एक गणेश जी के भक्त, बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो वो जब पुरी आते हैं, तो पुरी में देखते हैं बड़ा मंदिर है, बड़ा विशालकाय मंदिर है। तो वो जब अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहां पे क्या है, जगन्नाथ जी को देखते हैं। तो उनके हृदय में आता है, जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस चले जाते हैं, और उनके हृदय में आता है कि गणपति नहीं थे हमारे जो मतलब इष्ट देव, हमको गणेश जी के दर्शन नहीं हुए। तो भगवान उनके स्वप्न में आते हैं, जगन्नाथ भगवान, आ जाओ चिंता मत करो, हम तुम्हें दर्शन देंगे। तो विशेष गज दर्शन कराते हैं भगवान। आज ये दर्शन होता है, इस दर्शन को भी देखने जो है, दर्शन करने बहुत से लोग आते हैं। और वहां पे जो है ये, वैसे तो मंदिरों में जो है उत्सव विग्रह का अभिषेक होता है। अगर उसको स्नान कराना है या अभिषेक करना है, उत्सव विग्रह का मतलब होता है, मंदिरों के विग्रह जो होते हैं वेदी में बड़े विग्रह होते हैं, लेकिन उत्सव विग्रह क्या होते हैं, छोटे विग्रह होते हैं,
जिनका हम अभिषेक करते हैं। वो उत्सव विग्रह क्या होते हैं? जो श्री मूर्ति होती है, बड़े विग्रह होते हैं, उन्हीं का प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, वही छोटे रूप में होते हैं। लेकिन लेकिन जगन्नाथ जी का जो है स्नान, बड़ा विशेष स्नान यात्रा होती है। बाहर कोर्ट यार्ड में लाके भगवान को, और ये भगवान जो हमको दिखते हैं, जिसने देखा नहीं है, जगन्नाथपुरी जाके देखा नहीं है, वो अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितने बड़े होंगे। ये करीब 7 फीट के होते हैं। मतलब जो सेवा कर उनके हाथों में पंडे लोग बिल्कुल ऐसे लटक जाते हैं। हमें ऐसे दूर से फोटो में लगता है छोटा छोटा सा दिखता है, लेकिन ये 7 फीट के, और बिल्कुल कम से कम 15-20 फीट का घेरा होता है, गोलाई होती है। तो ये बड़े विशाल विग्रह होते हैं। तो इनको क्या है, इनको भी पूरा स्नान कराया जाता है, अभिषेक होता है। और वो भी गर्भगृह से बाहर लाके, कोर्टयार्ड होता है, स्नान मंडप में लाया जाता है, कोर्टयार्ड में ही बाहर। और ऊंची वेदी पे, स्नान वेदी पे बड़ी सी, वो भी 8-10 फीट की होती है, उसके ऊपर ये बिठाए जाते हैं, जिससे कि उनके दर्शन बाहर, हाईवे जो है, रोड से बाहर से भी लोग कर लेते हैं। और बड़ी मात्रा में भीड़ होती है स्नान दर्शन, इस भगवान का स्नान यात्रा देखने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, गणपति का गज रूप का दर्शन देते हैं भगवान। तो गज रूप का दर्शन, तो जैसा उनके एक अपने भक्त जो है थोड़ा रोष में आके चला गया, उनको गणपति उनके इष्ट देव के दर्शन नहीं हुए, तो भगवान स्वप्न में आके उनको बुलाते हैं और उनको विशेष दर्शन देते हैं। तो यहाँ पे तो जो मतलब जैसे इस्कॉन के मंदिर, टेम्पल्स में मैंने देखा है कि वो जो गणपति का है, एक फ्रेम वगैरह लगा देते हैं, कई कई हमने देखे हैं कई जगह। तो प्रॉपरली सूढ़ वगैरह भी लगाते हैं। नहीं तो क्या है कि वो एक मुखौटा सा होता है कार्डबोर्ड का, वो बड़ा श्रृंगार गोटे वगैरह लगा हुआ, वो उस चेहरे पे इस तरीके से लगा देते हैं। तो इसके पीछे एक ये भी कारण है कि होता क्या है कि देखिए, ये जो अभी तो हम जो मंदिरों में जनरली, जैसे इस्कॉन मंदिर में है या हमारे घर पे है या इस तरीके से, तो ये क्या है, ये जो कलर होते हैं, ये केमिकल के कलर होते हैं, कंप्लीटली केमिकल के कलर होते हैं। लेकिन जो पुरी के जगन्नाथ जी हैं, उनका कलर ये केमिकल नहीं है। उनका कलर जो है वो खनिज और पुष्प और इस तरीके से प्राकृतिक नेचुरल कलर यूज किए जाते हैं, नेचुरल। तो क्या होता है कि स्नान करने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा डिम हो जाते हैं, कलर जो है हट जाता है। तो चूंकि तुरंत दर्शन कराना होता है, तो वो उस तो इसीलिए वो गज दर्शन कराते हैं, गज दर्शन कराते हैं। तो उसमें क्या है, पूरे चेहरे पे वो पूरा चेहरा, जिससे कि ना एक्सपोज हो, कि वो पेंट हटा हुआ होगा। तो चूंकि एक हम जो कॉन्सियस होगा, एक मटेरियल कॉन्सियस वाला व्यक्ति कहेगा, अरे भगवान का कलर छूट गया, भगवान की तो आंखें, है ना। तो इस तरीके से हृदय ना वो भाव ला पाए, तो वो क्या है, गज दर्शन करा देते हैं, जो उसमें क्या है कि चेहरा नहीं दिखता है, वो पूरा वो सूढ़ दिखती है, ऊपर से आंख लगा देते हैं। ठीक है। और पूरा ये दांत, और जैसे जैसे हाथी का फेस होता है गणेश जी की जो हम फोटो देखते हैं। तो एक ये भी कारण है कि ऐसा करने का। फिर उसके बाद क्या होता है, अब भगवान क्या करते हैं, भगवान को जाना होता है गुंडीचा, भगवान को सुंदरांचल है, जैसे नीलांचल, ये पुरी में जो जगन्नाथ जी का स्थान है, वो द्वारिका है। और वृंदावन क्या है, सुंदरांचल। तो अब क्या है, भगवान को जाना है सुंदरांचल, तो भगवान भी देखो चीटिंग करते हैं। अब वो क्या है कि इतना स्नान कराया, तो वो क्या हो गए, बीमार। मतलब आप समझिए, भगवान बीमार हो गए। ठीक है। और भगवान बीमार कितने दिन रहते हैं, 16 दिन तक, 15 दिन तक जो है भगवान, 16वें दिन फिर नयनोत्सव होता है। तो भगवान जो है 15 दिन तक बीमार रहते, तो 15 दिन तक दर्शन नहीं होते हैं। तो उस समय जो है, ये सबर जाति के लोग ही भगवान का टेक केयर करते हैं, भगवान का टेक केयर करते हैं, मतलब उनको काढ़ा पिलाना, और औषधि रूप में काढ़े का भोग लगाया जाता है, और भी गर्म चीजें जो हैं भगवान को ऑफर करी जाती हैं, क्योंकि उनको जुकाम हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। ठीक है।
तो और दर्शन नहीं होते। आप कहीं भी मंदिरों में भी देखेंगे अभी, जैसे जैसे अपने इस्कॉन नोएडा के टेम्पल में जाएंगे, तो वहां पे तो जब पर्दा खुलता है तो तीनों ही गौर निताय और राधा गोविंद और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों। लेकिन अभी आप जाएंगे तो अब क्या है, उनका उनके भी पर्दा टेम्परेरी अंदर ही लगा हुआ है। तो पर्दा खुलेगा तो बस केवल दर्शन दो के ही होंगे, और वो ढके होते हैं पर्दे से। ठीक है, हमारे यहाँ सोसाइटी में भी जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो अब वहां भी इसी आज स्नान यात्रा उत्सव था, जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो वहां पे देखा था तैयारियां हो रही थी। तो इस तरीके से भगवान जो है 15 दिन बीमार हो जाते हैं। तो अब क्या है, उसके बाद तो ये 15 दिन बीमार होने का भी ये है, भगवान के जो अंग राग जब किया जाता है तो वास्तव में वो अंग राग भी करने में समय लग जाता है। ठीक है, एक वो भी कारण है 15 दिन तक दर्शन ना खुलने का। तो उसमें क्या है कि 7 कलर भगवान जो है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है, 7 कलर से उनका अंगराग किया जाता है। तो एक एक कलर जो है एक दिन चढ़ाया जाता है, फिर वो एक दिन उसको सेटल होने में। तो इस तरीके से 7 × 2 14, और 15वां दिन एक, मतलब कहीं कुछ बच गया हो, कहीं कुछ अगर बच गया हो तो 15 15 दिन में, फिर 15 दिन के बाद फिर क्या होता है, भगवान का नयन उत्सव। मतलब 16वें दिन जो है नयन उत्सव, पूरा कंप्लीट श्रृंगार होता है, बिल्कुल चमचमाते हुए एचडी, एचडी में भगवान दिखते हैं, हाई डेफिनेशन क्वालिटी, हाई क्वालिटी, बिल्कुल सब कंट्रास्ट के साथ भगवान के दर्शन होते हैं। तो अभी आज स्नान यात्रा है, तो आज से 15 16, तो इसीलिए 27 तारीख को, 27 जून को जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो अभी आज पट बंद हो जाएंगे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 15 दिन हो गए, और 27, 16वें दिन, 16वें दिन भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा होगी। तो इस प्रकार से ये बहुत दयालु भगवान है, परम दयालु भगवान है। इसलिए देखो, किसी भी, जितने भी हमने नाम अभी आपको गिनाए थे ना, जन्मोत्सव के, कृष्ण जन्माष्टमी, गौर गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, सब, हर दिन क्या रखना पड़ता है भक्तों को, उपवास रखना पड़ता है। पता है आपको, हम सब उपवास करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का जब स्नान यात्रा होता है, आज किसी ने उपवास रखा? आज कोई उपवास नहीं है, बिल्कुल दबा के प्रसाद पाओ। ठीक है, भगवान का बड़ा विशेष, मतलब वहां पे प्रसाद जो है ना, अन्न ब्रह्म के रूप में भगवान वहां विराजमान रहते हैं। दारू ब्रह्म, अन्न ब्रह्म, मतलब वहां प्रसाद तो बिल्कुल, भगवान कहते हैं कि इस तरीके से ऑफरिंग होती है, पंड वहां का किचन का अग्नि कभी शांत नहीं होती है, भगवान का मुंह नहीं सूखता है पानी। मतलब एक बार प्रसाद भोग लेके, भोग लगाने के बाद जब मुंह धुला जाता है, मुंह साफ नहीं होता है। मतलब मुंह धुलने का मतलब ये नहीं है कि हम मुंह धुल देते हैं, आचमन देते हैं, आचमन से उनका मुंह धुलाते हैं ना। तो मुंह का पानी नहीं सूखता था, हाथ के पानी वानी नहीं सूखता है, दूसरा भोग आ जाता है। ठीक है, तो आज के दिन क्या है, भक्त लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, खूब प्रसाद पाते हैं, बढ़िया बढ़िया से भगवान का पूरा स्नान कराते हैं, और गज दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्नान यात्रा जो है, आज हमने उसका कथा सुना। और अब हम सब्सिक्वेंटली आगे के सत्रों में थोड़ा, अब कि कैसे ये रूप प्रकट हुआ, और ये इंद्रदुम्न, ये जो विद्यापति थे, किस तरीके से पहुंचे वहां संघ क्षेत्र में, वहां उनको संघर्ष करना पड़ा, विश्वरूप, विश्वरूप की बेटी से विवाह करना पड़ा। ऐसे क्योंकि विश्वरूप ने ऐसे उनको एड्रेस ऐसे नहीं ले गए नील माधव के पास, तो इनको थोड़ा बड़ा प्रयास करना पड़ा। तो वो हम आगे के सत्रों में सुनेंगे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण।